गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्गीय की सहायता साधनों पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि पौधे और जंतुओं की पहचान व उनका अध्ययन करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला व आवश्यक उपकरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वे पौधे की पहचान करने के लिए या जंतुओं की पहचान करने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए हमें सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए या हमारे पास आवश्यक उपकरण होने चाहिए। ठीक है, या हमारे पास पौधे और जंतुओं का अध्ययन करने के लिए पौधे और जंतुओं के उपयुक्त क्या होने चाहिए, नमूने होने चाहिए। उन नमूनों को हम क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं और एकत्र करके हम उन पौधे और जंतुओं के एकत्रित किए गए नमूनों का आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उन नमूनों का अध्ययन करके हम उनके प्रेक्षण कर ले सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं और आसानी से उन जीवों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इन भविष्य में पौधे और जंतुओं का अध्ययन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल कि विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के नमूनों को क्या कर रहे हैं, परिरक्षित करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि जीवों को परिरक्षित करने की विभिन्न विधियों पर आपसे चर्चा की और कल जो हमने आपसे बात की थी वो था हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम के बारे में मैंने बताया कि पौधे के जो एकत्र किए गए नमूने होते हैं उन नमूनों को दबा करके क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। जब पौधे के एकत्र किए गए नमूनों को जब सुखा लिया जाता है तो सुखाने के पश्चात कागज की जो शीट होती है उस कागज की शीट पर उन्हें चिपका करके क्या किया जाता है, परिरक्षित कर लिया जाता है। और आपको बताया कि एक कागज की शीट को हर्बेरियम शीट कहा जाता है। ठीक है, उस हर्बेरियम शीट पर क्या है कि पौधे की समस्त जो जानकारियां होती हैं वो जानकारियां क्या होती हैं, अंकित होती है। उस पर क्या है, एकत्र करने की तिथि लिखी हुई होती है। ठीक है, दूसरा है एकत्र करने का स्थान लिखा होता है, एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है। ठीक है, उस पादप का जो नमूना आपने एकत्रित किया उसका स्थानीय भाषा में नाम क्या है, अंग्रेजी भाषा में नाम क्या है और उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजों की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हर्बेरियम के अंदर क्या है, प्राप्त होती है। ठीक है, हर्बेरियम फाइल के अंदर समस्त सूचनाएं अंकित होती हैं जिनको हम निकट भविष्य के अंदर विद्यार्थियों को क्या है, हम विद्यार्थियों को स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं या कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं या महाविद्यालय के स्टूडेंट होते हैं उनको हम उन पादपों के नमूनों को या जंतु के नमूनों को दिखा करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उनको उन पादपों से संबंधित जानकारी क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, इनको वनस्पति संग्रहालयों में क्या है, हर्बेरियम फाइलों को वनस्पति संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और उनको परिरक्षित करने के लिए हर्बेरियम फाइलों को परिरक्षित करने के लिए, ठीक है, शैवाल और कवकों से बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हर्बेरियम फाइल के ऊपर मर्क्यूरिक क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। और मर्क्यूरिक क्लोराइड का छिड़काव करने से, ठीक है, उन हर्बेरियम फाइलों को शैवाल और विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं उनसे उनकी क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और ये हर्बेरियम फाइल होते हैं वो एक संदर्भ पुस्तक के रूप में उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया वानस्पतिक उद्यानों के बारे में, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में। देखिए वानस्पतिक उद्यान वे उद्यान होते हैं जहां पर ऐसे उद्यान होते हैं, ऐसे गार्डन होते हैं जहां पर जीवित पादपों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। उगाने के बाद उनकी उचित देखभाल की जाती है, उनको संग्रहित किया जाता है, उनका अच्छी तरीके से परिरक्षण किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं,
वानस्पतिक उद्यान कहलाते हैं। अर्थात वानस्पतिक उद्यान वे उद्यान होते हैं जहां पर जीवित पादपों को, ठीक है, उगा करके संग्रहित किया जाता है, उन्हें वानस्पतिक उद्यान या उन्हें बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है। देखिए, इन उद्यानों का जो उपयोग किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वनस्पति उद्यानों की क्या है, राजस्थान सरकार या हमारी सरकारों के द्वारा क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो वानस्पतिक उद्यानों का जो उपयोग किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है और विभिन्न प्रकार के शोध कार्य करने के लिए उन पादपों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं उनमें जो पादप होते हैं उन पादपों पर क्या है, सूचना लिखी हुई होती है, उनके ऊपर एक टैग लगा होता है और उस टैग के ऊपर विभिन्न सूचनाएं क्या होती है, चिपकी हुई होती है। मैंने आपको बताई उस टैग पर उस पौधे का वानस्पतिक नाम लिखा होता है, उसके पौधे के कुल का नाम लिखा होता है, उसका स्थानीय भाषा में नाम लिखा होता है, उसका अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है। साथ में उस पौधे के विशिष्ट लक्षण लिखे होते हैं या उस पौधे के जो उपयोग होते हैं, अति विशिष्ट उपयोग होते हैं, वो भी उस टैग के ऊपर क्या है, लिखे होते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया कि भारत के अंदर 2 वानस्पतिक उद्यानों की मैंने बात की थी और मैंने आपको बताया इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो कलकत्ता में स्थित है। दूसरा मैंने आपको बताया NBRI लखनऊ, जिसका नाम बताया राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे चर्चा की कि राजस्थान के भी अंदर भी क्या है, जयपुर के अंदर वानस्पतिक उद्यान की स्थापना की गई है जहां पर अनेक, ठीक है, पादपों को, ठीक है, उगाया गया है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उन पादपों को, एक विशेष क्षेत्र में उन पादपों को वहां पर क्या है, उगाया गया है, उनको क्या है, संरक्षित किया जा रहा है, उनका संग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड के अंदर स्थित है। तो ये विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक उद्यान है और इन वानस्पतिक उद्यानों को दिखा करके, हाँ ठीक है, कॉलेज और स्कूलों के जो विद्यार्थी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पादपों की संरचना के बारे में, उनकी कार्यकी के बारे में, ठीक है, आसानी से क्या है, वो अध्ययन कर सकते हैं कि उनकी संरचना कैसे होते हैं, उनके पुष्प किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके कार्य की संरचना किस प्रकार की होती है। इन सब बिंदुओं पर वो आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जीव के परिरक्षण की कुछ शेष विधियां हैं वो रह गई हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे और उसके पश्चात ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले हम अपनी एंट्रीज पूरी करते हैं। लेसन फर्स्ट और इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूजियम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संग्रहालय। म्यूजियम जिनको हम क्या बोलते हैं, संग्रहालय, क्या बोलते हैं उन्हें, संग्रहालय या म्यूजियम क्या है। ठीक है, सबसे पहले संग्रहालयों पर आपसे हम क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जो म्यूजियम होता है, संग्रहालय होता है, इनको स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है, इन संस्थाओं में अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों के अध्ययन की दृष्टि से इन्हें क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ताकि संग्रहालय में जो जीव होते हैं उन जीवों को क्या है, वो जीव लंबे समय तक जीवित रहते हैं और वो जीवों को क्या किया जा सकता है, आसानी से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बच्चे उनका आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जो संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, उन म्यूजियमों के अंदर विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं
विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पादप होते हैं या विभिन्न प्रकार के जंतुओं के क्या होते हैं, नमूने होते हैं। पादपों के नमूने होते हैं या फिर जो जंतुओं के नमूने होते हैं, उन नमूनों का वहां पर क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, उन जंतुओं का वहां पर क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पादपों का या जंतुओं का वहां पर क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके नमूनों का संरक्षण या उनका क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। साधारणतः मैं आपको बता दूं, जो संग्रहालय होते हैं उनके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों को, संग्रहालय में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनको संग्रहित करने के लिए, उन्हें परिरक्षित करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। कौन सा विलयन उपयोग में लिया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन उपयोग में लिया जाता है। यानी कि पौधे और जंतुओं के नमूनों को संरक्षित करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को, फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए, स्तनधारी जो जंतु होते हैं, उन स्तनधारी जंतुओं का संग्रहालय में, ठीक है, या स्तनधारी जंतुओं का संग्रह करने के लिए या उनका परिरक्षण करने के लिए क्या किया जाता है, उन स्तनधारी जंतुओं की जो आहार नाल होती है और उनके जो आंतरिक अंग होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और निकालने के पश्चात उनकी आहार नाल के अंदर रसायन युक्त क्या है, रुई क्या है, भर दी जाती है, जिससे उन स्तनधारी जंतुओं को लंबे समय तक क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे आपको हम बता दें, मिस्र के अंदर बहुत सारी मम्मी बनी हुई है, ठीक है, वहां के मिस्र के विभिन्न राजाओं की क्या है, मम्मी है, और उन मम्मियों के चारों तरफ क्या है, यानी कि उन स्तनधारियों के, उन मानवों के कंकाल के चारों ओर क्या है, एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का घोल लगा दिया जाता है, ताकि उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और उनका बाद में क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। आपको मैं बता दूं, विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं या जो पक्षी होते हैं, उन कीटों का और पक्षियों का परिरक्षण करने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों का क्या करते हैं, उपयोग लेते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आज क्या है, म्यूजियम्स के अंदर या बहुत सारी लेबोरेटरीज जो होती हैं, उन म्यूजियम और लेबोरेटरीज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं जो फिलहाल विलुप्त हो चुके हैं, उनके क्या रखे हैं, नमूने वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। या आपको बता दो, विभिन्न प्रकार के जो पौधे और जंतु हैं, उनके वहां पर आप लोग कंकाल भी आपको देखने के लिए उन म्यूजियमों में मिलते हैं। तो म्यूजियम में हम जंतुओं के कंकालों को देख करके भी उन जंतुओं की शारीरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, संग्रहालय होते हैं। तो संग्रहालय के अंदर केवल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के जो नमूने होते हैं, उनका क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, उन जीवों का परिरक्षण करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हमने बात की आपसे संग्रहालय के बारे में। ठीक है, तो संग्रहालय क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। संग्रहालय एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर विभिन्न प्रकार के पादपों के और जंतुओं के नमूनों को क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है, ताकि निकट भविष्य में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट होते हैं वो उनका आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए संग्रहालय के बाद आता है हमारा नेक्स्ट बिंदु है, और वो है प्राणी उपवन, या हम बात करते हैं चिड़ियाघर के बारे में। देखिए प्राणी उपवन, या हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर इंग्लिश में इसको बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं।
किस पर बात करने जा रहे हैं? जूलॉजिकल पार्क्स पर आपसे बात कर रहे हैं। देखो प्राणी उपवन क्या है डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं प्राणी उपवनों पर या चिड़ियाघरों पर। देखो तो प्राणी उपवन या चिड़ियाघर क्या है? देखो प्राणी उपवन एक ऐसा स्थान होता है, क्या होता है? चिड़ियाघर या प्राणी उपवन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जीवित जंतुओं को क्या है रखा जाता है, और उन जीवित जंतुओं को मानव निर्मित आवास में अर्थात उन्हें कृत्रिम आवास में क्या है उन जंतुओं को रखा जाता है, ठीक है। और उन जंतुओं को प्राकृतिक आवास जैसी क्या है सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाती है, उनकी वहां पर देखभाल की जाती है, उनके खान पान की क्या की जाती है व्यवस्था की जाती है। ये सारे जो कार्य किए जाते हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं? प्राणी उपवन में किए जाते हैं, चिड़ियाघर के अंदर कर सकते हैं। तो चिड़ियाघर किसे कहते हैं? तो प्राणी उपवन वे स्थान होते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, ठीक है, मानव निर्मित कृत्रिम आवास के अंदर क्या है उन्हें रखा जाता है, उनको प्राकृतिक आवास से निकाल करके, ठीक है, उनको प्राकृतिक आवास से निकाला जाता है और निकालने के पश्चात उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उस स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसे प्राणी उपवन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको वहां पर क्या है रखा जाता है, और उन जंतुओं को खान पान का ध्यान रखा जाता है, उनके आवास का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और हम उन जंतुओं के बारे में, उनके खान पान के बारे में सीख सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, उनका आवास कैसा होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं वो चिड़ियाघर के प्रति बहुत ही यानी कि कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं चिड़ियाघर को देखने के लिए, और वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्राणी उपवन या चिड़ियाघरों को देख करके विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में बहुत कुछ क्या है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कार्यकी के बारे में क्या कर सकते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो चिड़ियाघर होता है वो जानवरों के प्रति रोचकता को क्या करता है बढ़ाने के लिए क्या है एक अच्छा स्थान है, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है कौन सा? चिड़ियाघर का। तो प्राणी उपवन मैंने बता दिया है कि प्राणी उपवन वह स्थान होता है जहां पर जीवित जंतुओं को क्या है एक प्राकृतिक आवास से निकाल करके मानव निर्मित आवास में रखा जाता है। ऐसे जीवित जंतुओं का जंतु जहां पर रहते हैं निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? प्राणी उपवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? प्राणी उपवन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा कुंजी लक्षण। कौन से लक्षण हैं? कुंजी लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे हैं, की कैरेक्टर्स पर आपसे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कुंजी लक्षण की कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो कुंजी लक्षण क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। कुंजी लक्षण एक ऐसे लक्षण होते हैं जिसके द्वारा किसी पौधे को या जंतु को क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है। तो किसी पौधे को देख करके हम ये बता देते हैं कि ये पौधा ये पौधा है, या हम किसी जंतु को देख करके बोल देते हैं कि ये फला जंतु है, ठीक है। किस आधार पे बताते हैं? केवल उनके हम लक्षणों के बारे में पहले से जानते हैं, क्योंकि उन लक्षणों के बारे में, उनके उन विशिष्ट लक्षणों के बारे में हमें पूर्व में क्या है ज्ञान है। तो वे विशिष्ट लक्षण जिनके द्वारा किसी पौधे को और जंतु को क्या किया जा सकता है? पहचाना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? कुंजी लक्षण कहते हैं। वर्गीकी के अंदर प्रत्येक जो पदानुक्रम होता है, वर्गीकी के अंदर जो प्रत्येक पदानुक्रम होता है, जैसे जाति होता है, ठीक है, वंश होता है, कुल होता है, गण होता है, वर्ग होता है, संघ होता है, ठीक है, या जगत होता है, ठीक है। ये क्या है? वर्गीकी के विभिन्न क्या होते हैं? पदानुक्रम होते हैं। और प्रत्येक जो पदानुक्रम होता है या प्रत्येक जो संवर्ग होता है उसका कुंजी लक्षण सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक संवर्ग होता है या वर्ग होता है उसके कुंजी लक्षण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अर्थात ये लक्षण कैसे होते हैं?
विश्लेषणात्मक होते हैं, उन लक्षणों को हम आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। ये लक्षण कैसे होते हैं? विपर्यासी होते हैं। लक्षण किस प्रकार के होते हैं? विपर्यासी प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग प्रकार के होते हैं। और ये लक्षण जो पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं जिसमें एक लक्षण को मान्यता प्राप्त होती है तो दूसरा लक्षण को क्या है? मान्यता प्राप्त नहीं होता। दूसरा लक्षण उनमें कैसा होता है? अमान्य होता है। तो एक लक्षण मान्य होगा तो दूसरा लक्षण उनके अंदर कैसा पाया जाता है? अमान्य होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कुंजी लक्षण। तो कुंजी लक्षण किसे कहते हैं आपको मैं बता दूं। ऐसे लक्षण, ठीक है, ऐसे विशिष्ट लक्षण जिसके द्वारा किसी भी पौधे और जंतु को आसानी से पहचाना जा सके, उन्हें कुंजी लक्षण कहते हैं। कुंजी लक्षण विपर्यासी होते हैं। उनके लक्षण कैसे होते हैं? जोड़ों के रूप में होते हैं, जिनमें एक लक्षण मान्य होता है, दूसरा कैसा होता है? अमान्य होता है। मैंने आपको बताया वर्गीकी के विभिन्न पदानुक्रम होते हैं, और उन वर्गीकी के विभिन्न जो पदानुक्रम होते हैं उसमें प्रत्येक पद जो होता है, संवर्ग या पद होता है, वो कैसा होता है? उसके लक्षण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, और वो है नियम पुस्तिका। देखिए, बात करते हैं नियम पुस्तिका किसे कहते हैं। मैनुअल बुक पर आपसे बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनुअल बुक? ठीक है, मैनुअल बुक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनुअल बुक? नियम पुस्तिका क्या है? देखिए, नियम पुस्तिका जो होती है उसमें किसी एक जाति के बारे में, ठीक है, क्या होती है? संपूर्ण जानकारी होती है। या हम कह सकते हैं जातियों के नाम की क्या होती है? जानकारी होती है। और जाति के नाम की जो जानकारी होती है उसका वर्णन वहां पर क्या है? विस्तृत रूप से होता है। तो नियम पुस्तिका क्या होती है कि एक विशेष जाति के नाम की जानकारी होती है, साथ में उसका विस्तृत क्या है? उस जाति का क्या होता है? वहां पे वर्णन होता है। उसे क्या कहा जाता है? नियम पुस्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? नियम पुस्तिका के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। देखिए, नियम पुस्तिका के बारे में, नियम पुस्तिका को हम बोलते हैं मैनुअल्स के नाम में, मैनुअल बुक के नाम से क्या है? जाना जाता है। देखिए, अब बात करते हैं मोनोग्राफ के बारे में, बात करते हैं कि मोनोग्राफ क्या है। ठीक है, देखो तो मोनोग्राफ क्या है, ध्यान से सुनना। मोनोग्राफ क्या है? ठीक है भाई, आपको हमने वर्गक पढ़ाए, टैक्सॉन्स पढ़ाए, जिसमें एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। मैंने बताया वर्गीकी पदानुक्रम जो होते हैं, ठीक है, सभी वर्गीकी पदानुक्रम जो होते हैं उसका एक संवर्ग जो होता है वो एक इकाई के रूप में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? वर्गक कहते हैं। और हम कहते हैं मोनोग्राफ जो होता है, उस मोनोग्राफ के अंदर एक टैक्सॉन की संपूर्ण क्या होती है? जानकारी होती है। एक वर्गक की या एक टैक्सॉन की क्या होती है? संपूर्ण जानकारी होती है। उसे क्या कहा जाता है? मोनोग्राफ कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि मोनोग्राफ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वर्गीकी पदानुक्रम में एक वर्गक के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है उसे क्या कहा जाता है? मोनोग्राफ कहा जाता है। तो जिसमें किसी एक वर्गक की संपूर्ण जानकारी निहित हो उसे क्या कहा जाता है? मोनोग्राफ के नाम से उसे जाना जाता है। और सबसे इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है जिसे क्या कहते हैं? सूची पत्र के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूची पत्र के नाम से जाना जाता है। सूची पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटालॉग के नाम से क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैटालॉग के नाम से जानते हैं। और सूची पत्र जो होता है ना, आपको दो प्रकार की होती है। वैसे आपकी बुक में एक ही प्रकार की दे रखी है जो फिलोरा है, जिसका नाम दे रखा है फिलोरा। देखिए, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? फिलोरा। तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? फिलोरा कहा जाता है।
और दूसरा होता है फ्यूना। दूसरा कौन सा होता है? फ्यूना के नाम से उसे जाना जाता है। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फ्यूना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी विधियां जो आपको बताई है वो जीवों के परिरक्षण की क्या है? विभिन्न विधियां हैं। जीवों के परिरक्षण की क्या है? विभिन्न विधियां हैं। डियर स्टूडेंट, एक बार हम इन सभी विधियों के बारे में आपसे संक्षिप्त में क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर क्या है? समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले आपसे जो बात की थी वो है संग्रहालय। संग्रहालय जो होते हैं उनमें मैंने बताया कि संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहां पर पौधे और जंतुओं को, ठीक है, पौधे और जंतुओं के नमूनों को क्या किया जाता है? परिरक्षित किया जाता है। खासतौर से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो विद्यार्थी होते हैं उनके अध्ययन के लिए ये संग्रहालयों का क्या किया जाता है? स्थापना की जाती है। ठीक है, ताकि वो उन पौधे का, जंतुओं का क्या कर सकते हैं? वो विद्यार्थी उनका अध्ययन कर सके। मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों का परिरक्षण करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन का उपयोग किया जाता है। पादप यानी कि कुछ जंतुओं, कुछ कीटों का और पक्षियों का अगर हमें क्या है? उनका परिरक्षण करना है तो उन्हें कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उनका परिरक्षण किया जाता है। यदि स्तनधारी जंतुओं का परिरक्षण करना है तो वहां पर क्या है? उन स्तनधारियों की आहार नाल को और उनके आंतरिक अंगों को बाहर निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद उनकी आहार नाल के अंदर रसायन युक्त क्या है? रुई को, कॉटन को वहां पे क्या है? भर दिया जाता है। और इस तरीके से उन स्तनधारी जंतुओं का क्या किया जाता है? परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, आजकल क्या है कि कुछ जंतुओं के कंकाल भी हमें संग्रहालयों में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जयपुर के अल्बर्ट हॉल के अंदर, जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है उसके अंदर हम डायनासोर और आर्कियोप्टेरिस के क्या है? कंकाल या उनके नमूनों को वहां पर क्या है? देख सकते हैं। तो हम डायनासोर के बारे में जान सकते हैं कि डायनासोर का ऐसा आकार रहा होगा, आर्कियोप्टेरिस की संरचना इस प्रकार की रही होगी। ठीक है, तो उन जंतुओं को हम म्यूजियम में फिलहाल देख सकते हैं, क्योंकि आज वो पूर्ण रूप से पृथ्वी से उनका अस्तित्व क्या है? समाप्त हो गया। उसके बाद हमने बात की थी प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क्स पर हमने बात की। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जीवित जंतुओं को क्या है? रखा जाता है। उन जीवित जंतुओं को बाहर से ला करके एक विशेष प्राकृतिक आवास से निकाल करके उन्हें एक मानव निर्मित आवास में क्या है? रखा जाता है। वहां उनके खान पान की क्या है? और उनके देखभाल की, ठीक है, वहां पर क्या है? विशेष जानकारी, विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे क्या है? हमारे द्वारा उन जंतुओं की विभिन्न आदतों के बारे में भी हम वहां से क्या है? सीख सकते हैं, जानकारी हम क्या है? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनकी संरचना के बारे में, उनकी कार्यकी के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो चिड़ियाघर के प्रति बहुत ही उत्सुक होते हैं, उनके लिए चिड़ियाघर बहुत ही रोचक होते हैं, क्योंकि वो जानवरों को देख करके बहुत ही एक्साइट होते हैं। ठीक है, और उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करने के वो क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं। देखिए, जूलॉजिकल पार्क के बाद मैंने आपसे बात की थी कुंजी लक्षण। ठीक है, की कैरेक्टर्स, ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके द्वारा किसी जीव को पहचाना जाता है, वो कुंजी लक्षण कहते हैं। कुंजी लक्षण विपर्यासी होते हैं, विपर्यासी का मतलब विपरीत होता है। और वो लक्षण कैसे होते हैं? जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको हम बता दें कि लक्षण, एक लक्षण जो होगा वो मान्य होगा तो दूसरा लक्षण कैसा होगा? अमान्य होगा। ठीक है, एक मान्य होगा तो दूसरा कैसा होगा? अमान्य होगा। वर्गीकी पदानुक्रम के अंदर जो संवर्ग होते हैं, प्रत्येक संवर्ग जो होता है वो अलग अलग होता है। संघ होता है तो अलग होता है, संघ के लक्षण अलग होते हैं, संघ के कुंजी लक्षण अलग होते हैं, वर्ग के कुंजी लक्षण अलग होते हैं, गण के कुंजी लक्षण अलग होते हैं, कुल के कुंजी लक्षण अलग होते हैं। ठीक है, देखिए नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका के अंदर क्या है? किसी एक जाति के बारे में वहां पर क्या होती है? जानकारी होती है।
और उस जाति के बारे में क्या होता है, वहां पर विस्तृत वर्णन उस नियम पुस्तिका के अंदर किया जाता है, वो मैनुअल या उसे नियम पुस्तिका कहा जाता है। मोनोग्राफ में क्या है कि जो वर्गीय पदानुक्रम होता है, वर्गीय के पदानुक्रम के संवर्ग होते हैं और प्रत्येक संवर्ग की एक इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ग। तो वहां पर मोनोग्राफ के अंदर एक वर्गक के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या होती है, पाई जाती है, निहित होती है। एक वर्गक के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हमें अगर प्राप्त होती है तो मोनोग्राफ में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूची पत्र, कैटलॉग। मैंने आपको बताया सूची पत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक फ्लोरा होता है, दूसरा होता है फ्यूना। फ्लोरा में क्या है कि एक भौगोलिक क्षेत्र, हमारा ये अलवर का जो क्षेत्र है वो एक भौगोलिक क्षेत्र है, और इस भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से पौधे उगते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां यहाँ पे उगती है, और उन सभी वनस्पतियों का जो अध्ययन किया जाता है वो फ्लोरा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं वो फ्लोरा के अंतर्गत आती है। ऐसे में आपसे बात करूं फ्यूना के बारे में, तो हमारा अलवर का जो क्षेत्र है, अलवर का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, फ्यूना के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्यूना में हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले या पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में जानकारी क्या है, प्राप्त होती है, वो फ्यूना के अंतर्गत। तो फ्लोरा में वनस्पतियों के बारे में और फ्यूना के अंदर जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ठीक है 11th क्लास की बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। डियर स्टूडेंट, आपको अभी तक किसी प्रकार की समस्या हो तो मैंने आपको ये नंबर दे रहा हूँ 9983030386 पर आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके बता दीजिएगा यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो। ठीक है, तो आप कॉल करके किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके हमें मैसेज करके आप अपनी समस्या का हल तुरंत जान सकते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।